तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं ये जानना शुरू करते हैं ओपनिंग ट्रेड में। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र, और साथ ही कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, अपडेट तो यही है कि बाजार एक की लेवल पे आ चुका है और उस लेवल को थोड़ा बहुत तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि कंसर्न्स इंडेक्स में ये हो रहे हैं कि रिकवरी के बाद में फॉलो अप नहीं आता, बट आई थिंक अब कहीं ना कहीं दृष्टिकोण थोड़ा सा फॉलो अप दिखाने लायक भी बन सकता है। दो तीन चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स गया है, आपका आरएसआई लगभग 30 के नीचे जाके टर्न हो रहा है। दूसरा बैंक निफ्टी है, वहां पे थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ बन रही है। वहां पे आप नैरो रेंज फॉर्मेशन का प्राइस पैटर्न देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिकवरी के संकेत बाजार में है। हालांकि कितने फॉलो अप रहेंगे, कितना टिकेगा, वो थोड़ा सा और हमें जजमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में जो बिटन डाउन हेवीवेट्स नेम है वहां पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी और ध्यान उधर रहना चाहिए। बट मैं स्ट्रेंथ पे फोकस करूं तो मैंने एक फेडरल बैंक की बात की और मैं उसी काउंटर को रिपीट करना चाहूंगा। हमने यहाँ पे 210 212 के टारगेट की बात की थी। अब मैं इसको 199 के सपोर्ट से वापस खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, ऊपर में 212 215 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार 23,750 से 24,000 को अटेम्प्ट करेगा और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 50 250 होल्ड करता है तो 50 750 तक अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। तो उस तरह से हमें रणनीति बना के हल्के से बाजार के स्विंग को और शॉर्ट कवरिंग स्पाइक को प्ले करने के लिए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ऑलराइट, तो शॉर्ट कवरिंग शायद ट्रिगर हो सकती है और बाजारों पे नज़रिया पॉजिटिव है। चंदन जो है, फेडरल बैंक जो उन्होंने कॉल दी थी उसी पर स्टिक करना चाहेंगे। पर चंदन, जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ बीटन डाउन नेम्स पर अब नज़र रखनी चाहिए, तो केवल फेडरल बैंक पे ही फिलहाल नज़र रखें और कुछ देर में फिर आपसे एक बार अपडेट लेके क्या कोई दूसरा स्टॉक उभरा है आपकी लिस्ट पे? मैं यही सोच रहा था कि आपका बिल्कुल यही सवाल होगा कि कौन से बिटन डाउन नेम पे बात करें। तो एक तो मैं फोकस करूंगा ट्रेंड पे। देखो, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है पिछले हम लगभग कुछ सालों की बात करें, बट पिछले लगभग 2 महीने में ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्टिव मूव देखने को मिला है। 8,350 से लेके 6,200 तक का करेक्टिव मूव मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड में अच्छा यहाँ पे रुझान है। 6,250 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 7,000 तक के टारगेट ट्रेंड में मिलने चाहिए। तो ट्रेंड एक कैंडिडेट हो सकता है जो आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और मेजर स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए आपको एक मोमेंटम दे। बिटन डाउन निम में ट्रेंड पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा। फेडरल बैंक ऑलरेडी हम सजेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा यदि मार्केट चलता है तो कुछ ना कुछ बैंक्स को चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से हम बात करें तो मेरा ध्यान यहाँ पे आईसीआईसी बैंक पे रहा। आईसीआईसी बैंक आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव के बावजूद भी 1220 1240 का जोन तोड़ता नहीं है। तो हल्का सा डिप आए तो 1220 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। उसके अलावा आपको आईटी काउंटर में भी ध्यान रखना चाहिए। एचसीएल टेक को 1800 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1920 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो ट्रेंड, एचसीएल टेक, फेडरल बैंक, ये सब कुछ काउंटर रहेंगे जहां पे स्ट्रेंथ है और अच्छे खासे रिवर्सल और रिकवरी भी इनमें देखने को मिलनी चाहिए। ऑलराइट, माफ़ कीजिएगा चंदन, मैंने आपको पुश किया पर कहाँ आप फेडरल बैंक एक ही काउंटर के साथ जा रहे थे। पर देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए चांदी ही चांदी, क्योंकि 3 से 4 काउंटर्स जो है आपके सामने है जहां पर चंदन का नज़रिया पॉजिटिव है, जिसमें निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल ट्रेंड में एक रिवर्सल और एक और अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। आईटी पैक से एचसीएल टेक फिलहाल पसंद आ रहा है, और क्योंकि निफ्टी बैंक पर भी पॉजिटिव नज़रिया है तो ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक पर नज़र रखिए। और साथ ही दूसरा जो बैंकिंग काउंटर है वो फेडरल बैंक ऑलरेडी उनके रेडार पे है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन ये आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताने के लिए। पर इसी के साथ तेजस, आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा तेजस। देखिए, मुझे तो बीएससी का काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, लेकिन बीएससी का जो शेयर है वो कल के सत्र में भी उसने एक स्ट्रांग क्लोजिंग दी थी। आज भी एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया, 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक है, फिर से इसका जो स्विंग हाई है 5,000 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो बीएससी लिमिटेड में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4,625 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5,000 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5,200 का। और इसके अलावा मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने भी एक डबल बॉटम बना दिया है 230 के करीबन। उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था
और पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आई थी और कल का जो कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बना है डेली चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ट्रेडिंग के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 236 का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 और 55 के टारगेट रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 250 से 255 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा बीएससी यहां पर 5000 से 5200 तक के लक्ष्य। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में कल तेजी दिखी थी। रियल्टी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में कल तेजी दिखी थी, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। 1.5 से 2% की तेजी के साथ निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का कारोबार और लोढ़ा 4.5% ऊपर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और रेमंड में भी 2 से 2.5% की तेजी दिखी है। चंदन, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? मैं पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ और काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। लोडा ऑलरेडी पिछले 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है और मल्टीपल सपोर्ट्स इंटेक्ट होके की हर्डल यहाँ पे निकल रहा है। डेली चार्ट पे देखे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट यहाँ पे 1235 के ऊपर बना है, तो उसके चलते यहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे। 1260 का सपोर्ट है, 1320 तक के लक्ष्य आपको लोडा में बनने चाहिए। और उसके अलावा आप ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो ओबेरॉय में भी मल्टीपल सपोर्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 23 दिनों से ओबेरॉय ने 1880 से लेके 1900 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से 1900 को या 1880 को सपोर्ट बनाना चाहिए, 2050 तक के एक बार के स्विंग को प्ले करने के। बिल्कुल, तो ये राय रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, लेकिन इसके अलावा हुनासा कंज्यूमर पर नजर डालेंगे। नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद कल 20% के लोअर सर्किट में स्टॉक लॉक्ड इन था। आज भी करीब 12% की गिरावट यहां पर दिखी है, 260 के आसपास कारोबार। तेजस, क्या राय रहेगी हुनासा कंज्यूमर पर, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशंस है, 2 दिन की गिरावट के बाद अब क्या राय होगी? देखिए, ये जो हुनासा कंज्यूमर है, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 10 नवंबर को 256 का, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम लो था। मेरे हिसाब से आज के क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर बंद देना चाहिए। कोई यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है। 250 से लेके 256 के बीच में काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है और स्टॉक जो है काफी ओवरसोल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि 250 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख के ट्रेडिंग के हिसाब से किसकी पोजीशन फंसी हुई है तो पुल बैक रैली में निकल जाना चाहिए। पुल बैक रैली में निकल जाना चाहिए, ये सलाह हुनासा कंज्यूमर पर नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद दूसरे दिन लगातार स्टॉक में भारी गिरावट। 2 दिन में स्टॉक करीब 25 से 30% टूट चुका है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर सबसे कम तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में, लेकिन फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक ग्रैन्यूल्स 4.5% की तेजी यहां पर दिखी है। चंदन, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स पर अपनी राय दीजिए और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? पहले निफ्टी फार्मा की बात करें सस्ती, तो निफ्टी फार्मा में 7 दिनों से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। और वीकली स्केल की बात करें तो पिछले 7 वीक में 23,900 से 21,600 तक का डिक्लाइन हुआ है। बट कहीं ना कहीं जैसा हम बात कर रहे हैं कि मेरा मानना है कि बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नंबर से मार्केट घूमा है। 23,333 बहुत बड़ा लेवल है और इवन मंडे को भी उसने 23,350 के लेवल को टेस्ट किया और साथ में बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मा भी यहाँ पे डिफेंसिव का प्ले थोड़ा बहुत करता हुआ नजर आएगा। हालांकि काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि बीट एंड डाउन हेवी वेट्स में ज्यादा रिकवरी आएगी कंपैरेटिवली। बट यस, ग्रेनुअल्स की आप सबसे पहले बात करें तो ग्रेनुअल्स में मेजर सेटअप पॉजिटिव है। आप देख रहे हो पिछले लगभग 10-12 वीक से ये 520 का लेवल तोड़ नहीं रहा है, तो 520 का सपोर्ट बनाना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 580 से लेके 600 रुपए तक के टारगेट आपको ग्रेनुअल्स में मिलने चाहिए। उसके अलावा दूसरे फार्मा काउंटर पे हम नजर डालें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन में। मेरे हिसाब से ग्रेनुअल्स ही कंपैरेटिवली बेटर होगा एज ऑफ नाउ इस जंक्चर में। और दूसरा काउंटर आप ध्यान रखें डीवी स्लैब में। डीवी स्लैब भी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 5,740 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 6,100 तक के टारगेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। 6,000